सवार युवक द्वारा एक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने के दौरान सेल्समैन से मारपीट का मामला सामने आया है। घटना 11 जून के रात की है। मारपीट की घटना पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद पीड़ित सेल्समैन की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मारपीट समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और जल्द गिरफ्तारी की बात भी कही है। हरिद्वार में पार्किंग माफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद है कि प्रशासन के आदेशों के बाद भी अवैध वसूली का खेल रुक नहीं रहा। आलम तो यह है कि चमगादड़ टापू की जिस पार्किंग का टेंडर डीएम धीराज सिंह गब्रियाल ने रद्द किया था, वो अभी भी गाड़ियों से वसूली की जा रही है। यहां पहुंचने वाले सभी यात्रियों से पैसे लेकर उन्हें रसीदें थमाई जा रही हैं। अवैध वसूली का ये खेल खुलेआम चल रहा है, लेकिन सिंचाई विभाग के अधिकारी हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। और बता दें कि सिंचाई विभाग ने हाल ही में चमगादड़ टापू पार्किंग के लिए टेंडर जारी किया था, जिसे बाद में अवैध पाते हुए डीएम ने रद्द कर दिया था। दो दिन तक बिना मां के दूध के जिंदा रहना किसी चमत्कार से कम नहीं। देहरादून में दंपति सुसाइड केस में 5 दिन के नवजात ने अपने मां बाप को खो दिया, लेकिन आज अस्पताल का स्टाफ उसका खास ख्याल रख रहा है। जिस मासूम को आज मां के आंचल की छाप चाहिए थी, वो फिलहाल अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहा है। अस्पताल में नर्स का स्टाफ बच्चे की देखरेख पे लगा है। डॉक्टर्स कहते हैं कि जिस हालत में नवजात को लाया गया, ये चमत्कार है कि बच्चा बच गया। दून मेडिकल कॉलेज के वार्ड नंबर 5 में मासूम का इलाज चल रहा है। डॉक्टर्स बताते हैं कि लड़कों को इस तरह की स्थिति में सर्वाइकल रेट कम होता है, जबकि लड़कियां बच जाती हैं। वहीं बाल आयोग की टीम भी बच्चे का हाल देखने पहुंची और बच्चे के स्वस्थ होते ही बच्चे को चाइल्ड केयर में भेजा जाएगा। बॉडी में कीड़े पड़ गए थे, जिसे हम नगेट्स कहते हैं, और वही नगेट्स ट्रैवल करके बच्चे तक आ गए थे, जिसका मतलब है कि कम से कम 3 से 4 दिन से ये बॉडी थी। और इतने दिन तक बच्चे ने बिना फीड, बिना किसी न्यूट्रिशन के सरवाइव करा है। और कल जब ये आया था तो मैंने फोटोग्राफ भी देखी और बहुत ऑब्वियस था कि बच्चा बहुत डिहाइड्रेटेड था। अभी तो उसको साफ कर दिया गया है, कीड़े हटा दिए गए, पर मैं शरीर पे जख्म देख पा रही हूँ। मासूम के माँ बाप की मौत के बाद इतना साफ है कि दादा दादी और नाना नानी को बच्चों को लेने के लिए कानूनी पेचीदगियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन तब तक माँ के आंचल की छाव अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ की तरफ से ही मिल रही है, जो बच्चे के स्वस्थ होने तक उनका अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। टिहरी के चंबा मसूरी फलपट्टी क्षेत्र में पानी इन दिनों परेशानी का सबब बना हुआ है और ग्रामीण 2 से 3 किलोमीटर दूर से पानी ढोने को मजबूर है, लेकिन जल संस्था द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा। हर बार गर्मियों में चंबा मसूरी फलपट्टी क्षेत्र में पानी की किल्लत होने से लोगों की परेशानियां बढ़ जाती हैं। लोगों के घरों तक नल तो पहुंचे हैं, लेकिन पानी नहीं पहुंचा है। वहीं क्षेत्र में अधिकारी भी कुछ नहीं कह रहे। अधिकतर हैंडपंप जो हैं वो खराब पड़े हुए हैं, तो कई जगहों पर पानी के प्राकृतिक स्रोत सूख चुके हैं। रोज हैंडपंप से ले जाते हैं। घरों में नल वगैरह नल है खाली देखने के लिए, पानी आता है। अब ये समय ज्यादा है ना, 4 महीने मार्च से लगा जून जुलाई तक, और क्या करना है बस। तो कोई टैंकर कुछ नहीं आता? कुछ नहीं आया। जहाँ पर भी ये इस तरह की दिक्कतें हैं, सभी जगह जो है पंपिंग योजनाएं, नई पंपिंग योजनाएं जो है प्रस्तावित हैं और कई जगह जो है काम भी चल रहा है, गतिमान है। तो जब तक जो है पंपिंग योजनाओं से पूरा पानी नहीं मिल पाता है, तब तक जो है ये थोड़ी सी समस्या रहेगी। पहाड़ों पर बेमौसम बादल जमकर बरस रहे हैं, लेकिन यही बादल और बारिश अगले कुछ महीनों में राज्य में तबाही न ला दे। न सिर्फ निचले पहाड़ी इलाकों में बल्कि बाकी जगह भी डूब सकते हैं। इसी पर देखिए एक रिपोर्ट।
इस साल मौसम में जैसी तब्दीली देखने को मिली है वैसा बहुत कम दिखा है। सर्दियों में इस बार बारिश और बर्फबारी नहीं के बराबर हुई, लेकिन अप्रैल, मई और जून में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदला नजर आया। हालात तो यहाँ तक जा पहुँचे कि पारा सामान्य से 10 डिग्री तक नीचे जा गिरा। बेमौसम हुई इसी बारिश ने पहाड़ और मैदान के लिए खतरा पैदा कर दिया है। गर्मियों में हो रही बारिश ग्लेशियरों को तोड़ रही है और तेजी से हिमालय से बर्फीली हिस्से पिघल रहे हैं, जिसके बाद अब एजेंसियां अलर्ट पर हैं। ये बारिश जो है क्या कहते हैं, उन क्षेत्रों में जो पहले से विंटर में एक्यूमुलेशन आया हुआ है उस एक्यूमुलेशन को जल्दी मेल्ट करने में सपोर्ट करेगी। तो इसकी वजह से क्या होगा कि हमारा जो ग्लेशियर का मास बैलेंस है, जो ग्लेशियर का बजट है, वो कंटिन्यूअसली और ज्यादा नेगेटिव की तरफ चला जाएगा। अब हालात ये है कि हिमालयी बेल्ट में बड़े ग्लेशियर टूटने से कई छोटे ग्लेशियर भी वजूद में आ गए हैं। जानकारों की माने तो सर्दियों के सीजन में होने वाली बारिश और बर्फबारी ग्लेशियरों के लिए जितनी अच्छी होती है, उससे कहीं ज्यादा खतरनाक गर्मी में होने वाली बारिश और बर्फबारी है। गर्मी में होने वाली बारिश के कारण ग्लेशियर जहां तेजी से गलते हैं, वहीं ये कमजोर भी पड़ने लगते हैं। अब हालात ऐसे ही रहे तो अगले कुछ महीनों में मैदानी इलाके जहां बाढ़ और बर्बादी की चपेट में आ सकते हैं, वहीं पहाड़ के निचले इलाके भी डूब की कगार पर पहुंच सकते हैं। ग्लेशियर की संख्या बढ़ना खतरनाक है, मैं बता रहा हूँ। अगर संख्या कम है तो अच्छा है, अगर ग्लेशियर जितने बड़े हैं उतनी संख्या कम है, इसका मतलब हमारे पास ग्लेशियर बहुत ज्यादा है। ग्लेशियर बढ़ रहे हैं मतलब ग्लेशियर टूट रहे हैं, उनकी संख्या बढ़ रही है, ये खतरनाक है। ग्लेशियर के गलने और टूटने से एक तरफा पेयजल का संकट भी गहरा सकता है, तो वहीं आने वाले महीनों में बाढ़ का हाहाकार दिख सकता है। ऐसे में बेहतर यही होगा कि कोर इलाके में मंडरा रहे इस खतरे पर गंभीरता बरती जाए। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और चलिए एक नजर डालेंगे पहाड़ों की टॉप 10 खबरों पर नॉनस्टॉप अंदाज में। देहरादून में 18 जून को होने वाली मुस्लिम समुदाय की महापंचायत को लेकर पुलिस सख्त हो गई है। जरूरत पड़ने पर धारा 144 लगाई जाएगी। पुरोला महापंचायत और समुदाय विशेष में डर पैदा करने की बात को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल ने इसका विरोध शुरू कर दिया है और इसे बीजेपी का चुनावी एजेंडा बताया। रुड़की के भगवानपुर कोतवाली इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल। जोशीमठ में नशे के लिए इस्तेमाल होने वाली दवाइयों की बिक्री की शिकायत पर मंगलवार को औषधि निरीक्षण टीम ने छापेमारी की। अल्मोड़ा में बीजेपी द्वारा महासंपर्क अभियान के तहत महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सांसद अजय टम्टा ने शिरकत की। बागेश्वर जिले में मानसून में आने वाली आपदाओं को देखते हुए प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। डीएम ने कपकोट जाकर आपदा सुरक्षात्मक कार्यों का जायजा लिया। हरिद्वार में बीजेपी की टिफिन बैठक कार्यक्रम, जिसमें सांसद रमेश पोखरियाल निशंक शामिल हुए। निशंक ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ सभी दलों को जोड़ने की कोशिश जारी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पीछे नहीं हटेगी। बागेश्वर में 2 सूत्रीय मांगों को लेकर गुरिल्लाओं ने जिला मुख्यालय में प्रदर्शन किया, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अल्मोड़ा के ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर लगाया गया। डीएम, सीएमएस समेत सेना के जवानों ने रक्तदान किया और लोगों को रक्तदान देने की अपील की। चारधाम में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। चारधाम में अभी तक 26 लाख दर्शनार्थी पहुंच चुके हैं। नमस्कार, अपना उत्तराखंड आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे पहले देहरादून की खबर के साथ। देवभूमि रक्षा मंच के संस्थापक स्वामी दर्शन भारती को किसी ने धमकी भरा लेटर भेजा है, जिसमें उनके सिर कलम करने की चेतावनी दी गई है और सिर कलम करने वाले को 5 करोड़ के इनाम की बात लिखी गई है। भेजने वाले का नाम मुर्शते इनकलाब लिखा हुआ है। पुलिस ने मामले में छानबीन शुरू कर दी है। तो धमकी भरा लेटर मिला है और इसमें पुलिस ने जांच भी शुरू कर दी है। पुलिस जांच कर रही है कि आखिर इस लेटर के पीछे के मायने क्या हैं और साथ ही इसके पीछे की वजह क्या है। पुरोला में कल होने वाली महापंचायत से पहले आज शाम पुलिस ने पुरोला बाजार में फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान लोगों से अपील की गई है कि वे शांति व्यवस्था बनाने में प्रशासन का सहयोग करें। यदि किसी तरह से कानून तोड़ा गया तो सख्त एक्शन लिया जाएगा।
फ्लैग मार्च में भारी पुलिस फोर्स के साथ एडीएम, एसडीएम और पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। कल होने वाली महापंचायत को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए देहरादून मुख्यालय से 2 सीओ और 1 एडिशनल एसपी समेत 300 पुलिस जवानों को भी तैनात कर दिया गया है। नजर रखी जा रही है। पुलिस का साफ कहना है कि कोई भी शख्स धारा 144 का उल्लंघन करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो पुरोला बाजार में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला है और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं फ्लैग मार्च की। फ्लैग मार्च निकालने के बाद ये संदेश देने की कोशिश है कि धारा 144 का उल्लंघन नहीं करना है। कोई भी धारा 144 का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, एक्शन लिया जाएगा। रखने के लिए कुछ बाहर से भी कुछ फोर्स आया है, जिसमें 2 सीओ और 1 एडिशनल एसपी लेवल के अधिकारी हैं और 3 प्लाटून पीएसी भी वहां लगाई गई है। ये जो फोर्स है, ये जो कानून और शांति व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से बनी रहे और कोई भी बाहर से आके कुछ ऐसा शांति व्यवस्था को खराब ना करे, क्योंकि वहाँ पे धारा 144 लगी हुई है। देखिए, जैसे मैंने भी पूर्व भी आपको बताया था, हमने धारा 144 लगा दी है और हमने किसी को भी महापंचायत करने की अनुमति नहीं दी है और बिना अनुमति के हम लोग किसी को भी महापंचायत की अनुमति नहीं देंगे। और अभी हालांकि हम कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ आके मतलब कानून व्यवस्था ना बिगाड़े आके, तो हमारा प्रयास यही रहेगा, लोगों को रोका जाएगा। पुरोला में कल महापंचायत होगी या नहीं, ये साफ नहीं है। एहतियातन पुरोला में धारा 144 लागू की गई है। मुख्यमंत्री का कहना है कि कानून हाथ में लेने की इजाजत किसी को नहीं होगी, तो कांग्रेस पुरोला के हालात को बीजेपी का किया धरा बता रही है। पुरोला में महापंचायत पर लोकल लोग और हिंदूवादी संगठन अड़े हैं, तो जिला प्रशासन और पुलिस ने धारा 144 लगा दी है। मतलब ये कि पुरोला में अब 5 लोग एक जगह पर इकट्ठा नहीं हो सकेंगे। इसीलिए ऐसे में महापंचायत होगी या नहीं, ये देखने के लिए सबकी नजरें पुरोला पर टिकी हैं। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने महापंचायत पर रोक लगाने की याचिका को नहीं सुना। अब गुरुवार को जहां पुरोला में महापंचायत होगी, वहीं नैनीताल हाईकोर्ट में महापंचायत पर रोक लगाने की याचिका पर सुनवाई होगी। महापंचायत को देखते हुए पुरोला में भारी पुलिस फोर्स लगाई गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कहा है कि कानून हाथ में लेने की इजाजत किसी को नहीं होगी। देखिए, हमने सभी लोगों से कहा है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें, कोई भी कानून अपने हाथ में ना ले। और अभी तक जितनी भी घटनाएं हुई हैं, पूरा प्रशासन ने उस पर ठीक तरीके से काम किया है। कोई भी किसी के साथ अभी तक कोई न मारपीट की घटना हुई है, न कोई लूटपाट हुई है, किसी प्रकार की भी कोई वो नहीं हुई है। लेकिन अभी भी लोगों से हमने कहा है कि सभी लोग शांति से काम लें। पूरी तरह से सजग है, सतर्क है, कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु जो भी आवश्यक कदम होते हैं वो सब उठाए जा रहे हैं। किसी को भी शांति भंग करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मेरी सभी पक्षों से अपील है कि कृपया करके शांति बनाए रखने में हमारा सहयोग करें। किसी को भी कानून तोड़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी। पुरोला में महापंचायत को लेकर माहौल गरमाया हुआ है, तो देहरादून में कांग्रेस नेताओं ने डीजीपी से मिलकर महापंचायत पर रोक लगाने की मांग की। कांग्रेस का कहना है कि हर नागरिक को सुरक्षा मिलनी चाहिए और बीजेपी ने यह माहौल 2024 चुनाव के लिए बनाया है। देश सबका है, इस देश में रहने वाला हर व्यक्ति को उसके धर्म के आधार पर नहीं, नागरिक की हैसियत से देखा जाना चाहिए। 2017 से लगातार इस स्टेट में माहौल खराब करने की कोशिशें की जा रही हैं और जिसके अनेकों उदाहरण हैं। कई 26 मई को नाबालिग लड़की को भगाने की कोशिश के बाद पुरोला में तनाव है। उत्तरकाशी जिले के अलग अलग शहरों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। लोकल लोगों की एक ही मांग है कि बाहर से आकर माहौल खराब करने वालों को बाहर किया जाए और इसीलिए पुरोला में होने वाली महापंचायत पर सबकी नजरें टिकी हैं।
दीपांकर भट्ट, न्यूज 18, देहरादून। उत्तरकाशी के पुरोला में कल होने वाले महापंचायत को रोकने के लिए नैनीताल हाईकोर्ट ने याचिका दी है और कोर्ट ने आज तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स की याचिका को वकील शाहरुख आलम ने दोपहर बाद हाईकोर्ट में याचिका दी और तत्काल लिस्टिंग की मांग की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी मामले में तत्काल सुनवाई से मना कर दिया है। तो दोनों ही कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई से मना कर दिया है। तो दूसरी तरफ कल ये महापंचायत होनी है। सबसे बड़ी बात यह कि धारा 144 लागू है पुरोला में और बावजूद इसके इस महापंचायत में कितने लोग शामिल होंगे और जो लोग शामिल होंगे उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ज्यादा भीड़ इकट्ठा नहीं करनी है एक जगह पर। तो पुरोला में महापंचायत में अब देखना होगा कि आखिर क्या फैसला लिया जाएगा। चमोली में चट्टान से मलबा आने से वहां काम कर रहे जेसीबी ऑपरेटर और हेल्पर हादसे का शिकार हो गए, जिसमें हेल्पर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि जेसीबी ऑपरेटर को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती किया गया। मामला गैरसैंण के खेती तल्ली गांव का है, जहां पर पुल निर्माण में जेसीबी लगी हुई थी।